in my YouTube channel of Organic Chemistry by Dr. Sanjay Singh. Now start lecture 3rd on carbohydrate. फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर आपके कार्बोहाइड्रेट के हो चुके हैं. क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया है. कार्बोहाइड्रेटों का इंट्रोडक्शन भी मैंने बता दिया है. नाउ मैंने बताया था कि आपको कितना पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट में, वो भी आपको मैंने काउंट करवा दिया था. कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेटों का क्लासिफिकेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेटों में मोनोसैकेराइडों को कैसे प्रिपेयर करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ monosaccharide especially glucose and fructose and interconversion of monosaccharides. इतना केवल आपको पढ़ना है, जिसमें से व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, हाउ विल यू क्लासिफाई इट, मैंने समाप्त कर दिया. क्लासिफिकेशन में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि दो ही चीज मैंने बताया, शुगर, नॉन शुगर, सैकेरॉइड, पॉलीसैकेराइड. शुगर को मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड को भी मैंने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. अब बात आती है कि on the basis of reactivity, sugar also categorized into two category. रिएक्टिविटी के आधार पर शुगर को दो टाइप में रखा गया, एक को रिड्यूसिंग शुगर, दूसरे को नॉन रिड्यूसिंग शुगर. अभी हम बताते हैं. और ऑन द बेसिस ऑफ hydrolysis, sugar also categorized into two category. पहला मोनोसैकेराइड्स, दूसरा ऑलिगोसैकेराइड्स. कंपटीशन में आ सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, sugar classified into how many category? On the basis of reactivity, sugar categorized into how many category? तो इसमें का उसमें कर दीजिए, उसमें का इसमें कर दीजिए, सारा मैटर उलट गया. और जानते आप दोनों, तो रिएक्टिविटी के आधार पर शुगर को दो भागों में बांटा गया है. ऑन द बेसिस ऑफ reactivity, sugar categorized into एक को हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर, दूसरे को कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर. रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर. कॉम्पिटिटिव भी है, आ भी सकता है. डिफाइन कैसे करेंगे? जो रिड्यूस कर दे, जो रिड्यूस न कर पावे. लेकिन किसको? हमको, आपको नहीं. स्पेसिफिक रिएजेंट हैं. इंटर में आपने पढ़ा होगा फैलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट. लेकिन मैं एक और बताता हूं, बेंडिक्ट रिएजेंट. ऑप्शन में 4 हो, फैलिंग अकेले, टोलेन अकेले, फेलिंग टोलेन बहुत, फेलिंग टोलेन बेंडिक्ट. 4 ऑप्शन हो गए.
एक ही मोर करेक्ट है। वो कौन सा? फेलिंग, टालेन और बेंडिक्ट। जो सुगर, जो सैकराइड्स फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट और बेंडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। एक क्वेश्चन समाप्त। व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर? तो दो शुगर which reduces failing, tolerance and Benedict solution called reducing sugar. नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या जोड़ देंगे? एक छोटा सा शब्द नॉट, NOT नॉट। Those sugar which doesn't reduces failing, solution, tolerance, reagent as well as Benedict solution called non-reducing sugar. तो इतना नाम केवल मैंने बताया। फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इन तीनों को क्या करें? क्या कर दे? आगे पूछेंगे। रिड्यूस कर दे। और यहां पे क्या होगा? इन तीनों को फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट और बेंडिक्ट सॉल्यूशन को क्या कर दे? नो रिएक्शन। समझे? रिएक्शन का मतलब रिएक्टिविटी। जो इन तीनों के साथ क्रिया करे उसे रिएक्टिव, जो इन तीनों के साथ क्रिया न करे नॉन रिएक्टिव। मतलब इन तीनों को रिड्यूस नहीं कर पाता है। ये क्वेश्चन गॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन क्या? अब बात आती है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, उसमें पूछा जाए कौन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। तब क्या करेंगे? रटेंगे बैठ के पोथा, फिर भी गलत हो जाएगा। बस इतने जानना है, ऑल मोनोसैकेराइड्स। अब कहेंगे क्यों? तो क्यों का जवाब ये है कि दोज सैकेराइड्स which have hemiacetal bond are called reducing sugar, और संसार के बाकी सभी शुगर जो होंगे नॉन रिड्यूसिंग कहलाएंगे। तो मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज are called reducing sugar, and others are called non-reducing sugar. 4 ऑप्शन दे दे। फ्रक्टोज दे दे, सुक्रोज दे दे, माल्टोज दे दे और सेलुलोज दे दे। तो इसमें से पूछे कौन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ऑप्शन में कहीं कहीं 2 जरूर आएगा। तो माल्टोज और ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो भी दिया होगा वह रिड्यूसिंग होगा, बाकी नॉन रिड्यूसिंग होंगे। तो ये आपको जानना है, क्योंकि माल्टोज डाइसैकेराइड,
सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है, परंतु सुक्रोज में हेवी एस्टर बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए वह फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाता। दैट इज एंड ऑफ reducing and non-reducing sugar. Now, preparation of monosaccharides. Preparation of मोनोसैकेराइड। आपको मैंने पहले बताया है सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं आपके सिलेबस में जो है यूनिवर्सिटी के। एक आपको पढ़ना है ग्लूकोज, एग्जाम्पल में दिया है। दूसरा आपको पढ़ना है फ्रक्टोज। वेरी सिंपल रूट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, म्यूटा रोटेशन, रिंग स्ट्रक्चर, इतने आपको पढ़ने हैं, इतना आपको जानना है। तो हम पहला क्या शुरू करेंगे, ग्लूकोज। इतना मैंने बता दिया, इतनी चीजों को आपको पढ़ना है। तो पहला हम शुरू करेंगे मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज। अब बात आती है किसके कितने नाम हैं। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहा जाता है, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर कहा जाता है। मैंने 2 नाम बता दिया ग्लूकोज के अलावा। तीसरा, इसे ब्लड शुगर कहते हैं। चौथा, इसका नाम कॉर्न शुगर कहलाता है। अगर आप कंपटीशन में बैठेंगे तो भी इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये इतना सिंपल है किसी कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो 5 नामों से नवाजा गया मोनोसैकेराइड। ये इसी को एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। तो इतने नाम को हम लिखेंगे तो लिखते रह जाएंगे, आप दिक्कत होगी तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया आएगा। ये प्रिपरेशन एग्जाम में नहीं आने की, इसकी प्रॉपर्टी आती है, लेकिन पढ़ना है तो जानना है। प्रिपरेशन में मोनोसैकेराइड में पहला ग्लूकोज प्रिपरेशन बहुत सिंपल मेथड है। किससे बनाएंगे, अब हम फिर चिल्लाएं, कोई फायदा नहीं है। डाइसैकेराइडों का जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड मिलते हैं। सुक्रोज ले लीजिए, माल्टोज ले लीजिए, लैक्टोज ले लीजिए, लेकिन हमें ग्लूकोज बनाना है तो सुक्रोज से मिल जाएगा। सुक्रोज, तो सुक्रोज को हम एक नाम और कहते हैं प्रिपरेशन में पहला, फ्रॉम, इंटर में पढ़े होंगे, फ्रॉम केन शुगर कहा जाता है। या इसी को हम सुक्रोज कहते हैं। Sucrose undergo hydrolysis in presence of acid catalyst, gives glucose as well as fructose. Sucrose is a invert sugar. It gives glucose dextrorotatory and fructose levorotatory compound. जनरल फार्मूला आपका सभी लोग बता चुके हैं इसके पहले लेक्चर में।
C12, किसी भी मोनोसैकेराइड में रिपीटिंग यूनिट जोड़ दीजिए, H22, O11, और क्या जोड़ना, हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O, किसका प्रेजेंस होना चाहिए, सिंपल कोई भी प्रोटॉनिक एसिड HCl या H2SO4, हाइड्रोलिसिस होगा और ये दोनों लिखना पड़ेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसे आप ग्लूकोज कहते हैं, ऐसे आप फ्रक्टोज कहते हैं। ये आपका सुक्रोज है, ऊपर लिखा गया है, हाइड्रोलिसिस हुआ। दूसरा मेथड किससे बना सकते हैं, फ्रॉम वेरी सिंपल मेथड, स्टार्च। सेम स्टेटमेंट, स्टार्च also undergo hydrolysis and gives only one type of monosaccharide such as glucose in presence of acid catalyst. Simple way. इसका फार्मूला C6H10O5 का होल n, रिपीटिंग यूनिट n टाइम्स। अब ऐसे कैसे लिखा है, इसको देख के हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो n टाइम्स n मोल H2O भी लेंगे। कैटालिस्ट क्या होगा, एज आइडेंटिकल एज एवर एसिड। देख लीजिए, अगर H2O जोड़ेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, कार्बन वही रहेगा। क्या मिला, C6H12O6। कितने मोल मिले, n मोल मिले, और ये सब एक ही बार मैंने लिखा, इसे केवल क्या कहेंगे, ग्लूकोज कहेंगे। अब बात आती है ग्लूकोज की प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैं पहले से बताया, कोई भी दुनिया का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, अगर उसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल और दूसरी केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी रहती है, लेकिन इस पे क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला, ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो ग्लूकोज क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दिमाग में रखना है। अब ये सब हमें नहीं बताना है, क्यों बता दिए, सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट होगा 146 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, ये आपको जानना है। तो ये सॉल्युबल इन वाटर। कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, व्हाई ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर ऑल्दो इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्या जवाब देंगे, पूछा जाता है। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड, बट इट इज ए सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट H2O। व्हाई, इतना बड़ा जवाब है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेने के कारण वाटर सॉल्युबल होता है। इट इज स्वीट इन टेस्ट बट लेस स्वीटर देन सुक्रोज।
पूरी कार्बोहाइड्रेट फैमिली में सबसे मीठा शुगर कौन होता है? फ्रक्टोज। आगे बताएंगे। पढ़ना सब है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले देखिए, ये जान लेना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत आगे आएगी ही। केमिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी जो आपकी है, रिड्यूसिंग के बाद कितनी लाइन हमने खींचा है, बहुत ज्यादा नहीं है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, एक इसमें करते हैं 4 पॉइंट, एक इसमें कर देते हैं 5 पॉइंट, जो हमेशा आएगा। और वही आपका फायदा करेगा इतना पढ़ लेने से अगले में। अब कहेंगे रट लें तो कोई फायदा नहीं। केमिकल प्रॉपर्टी में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ा दिए तो उसके बाद आपको इन पांचों प्रॉपर्टियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और वह प्रॉपर्टी केवल एक क्वेश्चन अराइज नहीं करेंगे, 2-2 क्वेश्चन अराइज करेंगे। पहला दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप कैसे प्रूव्ड करेंगे कि ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। दूसरा, कैसे सिद्ध करेंगे, हाउ विल यू प्रूव दैट इट कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप। दोनों में कितना माइनर डिफरेंस है। एल्डिहाइडिक ग्रुप आल्सो कार्बोनिल ग्रुप, बट कीटोनिक ग्रुप इज आल्सो कार्बोनिल ग्रुप। दोनों को बाइफरकेट करता है। क्या डालें कि एल्डिहाइड बता दें, क्या डाल दें कि ये बता दें कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। 2 क्वेश्चन हो गया। कहानी आपकी यहां पूरी नहीं होती है। 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा पकड़ेंगे, कैसे प्रूव्ड करेंगे किसके पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। 3 क्वेश्चन, चौथा आने वाला है। कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज का कार्बन स्केलेटन 6 कार्बन का होता है। 4 क्वेश्चन, पांडव का 5 आखिरी। कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में टर्मिनल मतलब ऊपर या नीचे या ऊपर नीचे एल्डिहाइडिक और प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। कितना मैंने बताया? 5। अगर ये 5 क्वेश्चन हो जाएं तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा? राइट एनी 2 or 3 or 4 or 5 evidences in the support of glucose is a open chain structure। 2-3 बार से नहीं आ रहा है तो रिंग नहीं बनाने लगेंगे, कोई बकवास नहीं लिखेंगे। यही सिर्फ 5 प्रॉपर्टी ही प्रमाणित करते हैं कि ग्लूकोज एक ओपन चेन कंपाउंड है। और मैं एक दिन ये भी सिद्ध करूंगा कि इसके अलावा 5 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि ग्लूकोज एक रिंग कंपाउंड या रिंग चेन कंपाउंड है। तो
ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप का होना, ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप का होना, ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम का होना, ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होना, ग्लूकोज में ऊपर सबसे एल्डिहाइड, नीचे सबसे प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप का होना। यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज एक ओपन चेन कंपाउंड है। नींद आ रही होगी, सो जाइए, कथा वाचा जा रहा है, रट्टा इधर मारेंगे पट्टा उधर छूट जाएगा। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हम पहली केमिकल प्रॉपर्टी से इतना पढ़ना है, इतना फ्रक्टोज में पढ़ना है, एक पढ़ लें दूसरा के पॉकेट में मिल जाएगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते हैं। पहला है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। Very simple idea. Glucose reduces failing solution as well as tolerance reagent. Therefore, they show reducing property. इतना लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, केमिकल रिएक्शन आपको देना है। अब आप ग्लूकोज को किस तरह से लिख सकते हैं, क्या बना सकता है ग्लूकोज? इसमें दोनों हैं, रिड्यूसिंग में दो ही आपके रिएजेंट हैं, ए और बी। चाहे तो हम यहां से बता सकते हैं, चाहे तो यहां लिख सकते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में दो ए है, दूसरा बी है। एक है फेलिंग सॉल्यूशन जिसको आपको याद रखना है मेनली, दूसरा आपका टॉलरेंस रिएजेंट। ये दोनों रिएजेंट हैं जो ग्लूकोज के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को बताते हैं, जिससे सिद्ध हो जाता है। तो हम ए में किसके साथ, विथ फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? कौन बताएगा? एनीबडी? ऐसे पूछा जाता है, इंटर में पढ़े होंगे। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो यहां पे यह वेरी सिंपल आइडिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड, आपको ये प्रूव करना है कि ये आपका सिंपल आइडिया ग्लूकोज है। इस तरह से लिख सकते हैं, केवल एल्डिहाइड ग्रुप से मतलब है यहाँ, बाकी इसको आप जितने सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं उनको इकट्ठा कर दीजिए। प्राइमरी एक है जो नीचे लटका रहेगा, ये सब बता चुके हैं, ग्लूकोड है। इसमें जब इसे डालते हैं, किसको, CuO को, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। ये बेचारा, इस बेचारे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और अपना क्या कर लेगा, या अपने आप को क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज। जो रिड्यूस होता है या तो उसमें ऑक्सीजन घटते हैं कि बढ़ते हैं, गलत बात। जो ऑक्सीडाइज होता है उसमें ऑक्सीजन बढ़ता है,
या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव, जो रिड्यूस होगा उसमें ऑक्सीजन घट जाए या ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाए। कौन सा? पॉजिटिव। तो ये इसको रिड्यूस करेगा, तभी तो ये रिड्यूसिंग शुगर हुआ। तो यहां पर अगर हम पूछें क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो क्या आप बताएंगे? कुछ बोलेंगे? प्लस प्लस या +2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, या 2+। इसका -2। अगर ये रिएक्शन इससे करेगा तो यह अपना क्या करेगा? अगर इसको बैलेंस करना है तो 2 मोल इसके लगेंगे, तो ये दे देगा Cu2O प्लस, और ये बन जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप के जगह पर ये आ गया एसिड ग्रुप। एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिड में। बाकी 2 से लेके 6 तक कोई चेंज नहीं होना है। इसे कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और ये किसका हो गया? ये क्यूप्रस ऑक्साइड रेड पीपीटी। मतलब कैसे पहचानेंगे कि अगर किसी टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज को लिया जाए, उसमें फेलिंग सॉल्यूशन डालें, सेक करें, तो टेस्ट ट्यूब का कलर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कह देते हैं बस रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज, जो आप कहें। तो ये हो गया। इसी तरह से टॉलेंस रिएजेंट के साथ बी वाला दे देंगे, सेम चीज। बी में विथ टॉलेंस रिएजेंट same tolerance reagent reduces glucose into gluconic acid and gives silver mirror। ये क्या होता है? टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? जैसे मैंने फेलिंग सॉल्यूशन बता दिया, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स विथ सोडियम पोटेशियम टॉर्ट्रेट। उसी तरह से ये क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर ऑक्साइड इन अमोनिकल सॉल्यूशन। तो यहां पर भी उसी तरह से कुछ करना नहीं है, वेरी सिंपल रिएक्शन। देखिए, एक बार लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, होल 4 और यहाँ पे CH2OH, पूरा एक्सपेंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या मिलाएंगे? मैंने क्या आपको बताया? केवल इतने याद रखना, Ag2O। इसे क्या कहेंगे? T फॉर टॉलेंस और फॉर रिएजेंट। यह मतलब ग्लूकोज, इसको मतलब टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा। +1 से 0 का मतलब रिडक्शन, मतलब क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। और प्लस वही क्या बनेगा? COOH, HOH, पहले भी बताएं, CH2OH, ये भी क्या बना? ग्लूकोनिक एसिड।
एक प्रॉपर्टी जान। 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है, व्हाट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, व्हाट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्रक्टोज। ग्लूकोज का वेरी सिंपल, फ्रक्टोज का कॉम्प्लिकेटेड बट आल्सो वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि वहां भी यही बनता है, एक स्टेप आता है और वह तब आएगा जब आपको हम एक रीअरेंजमेंट छोटा सा बताएंगे, बच्चा सा, लबरी डी ब्राइन वान ए एंस्टीन रीअरेंजमेंट। लेकिन इन 5 प्रॉपर्टियों को पढ़ा लेने के बाद लबरी डी ब्राइन वान ए एंस्टीन रीअरेंजमेंट इज वेरी सिंपल रीअरेंजमेंट, means glucose converted into fructose, fructose converted into glucose, glucose converted into mannose, mannose converted into glucose, या mannose converted into fructose, fructose converted into mannose। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा rearrangement। Now next portion in next video। Thank you, all of you.